गुड मॉर्निंग बच्चों। केआर लक्का मेमोरियल सीबीएसई स्कूल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम धनतरा वामीरो कथा पाठ में धनतरा वामीरो तो उसका अर्थ क्या है, यह कहानी किस तरह शुरू हुआ और तो धनतरा और वामीरो ये क्या है उसके बारे में हम चर्चा किए थे। और कवि लीलाधर मंडलोई जी कहते हैं कि धनतरा क्या है, एक बालक का नाम था। ठीक है, तो आगे जाकर तो धनतरा क्या है, एक बालक का नाम, मतलब वामीरो कौन है। वामीरो अभी शुरू नहीं हुआ है। धनतरा रोज दिन भर सुबह से लेकर शाम करते हुए, मतलब पिछले कक्षा में हम इस विषय के बारे में चर्चा किए थे कि सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने काम करते हुए या काम करके अंत में शाम के समय उन्होंने क्या किया था, समुद्र के तट पर जाकर शांत स्वभाव से, मतलब आराम करने के लिए उधर जाके उन्होंने बैठा था। तो उसी वक्त क्या हो गया, कहाँ से उसे जरा एक गाने की आवाज सुनाई दी। अब क्या हो रहा है, उन्होंने वह गाने की आवाज सुनते सुनते वहां से उसके पीछे ही गया है। ठीक है, और तो उधर जाते ही देखता है उन्होंने, वहां कौन थी, वह एक युवती थी, मतलब एक बालिका। ठीक है, उन्होंने उधर ही वह गाना सुनते ही मुग्ध होकर, आश्चर्य होकर सुनते ही वहां खड़े हो गया है। और उस समय क्या होता है, समुद्र की एक बहुत बड़ा लहर आके क्या होता है, वो लहर से वह लड़की भीग जाती है। ठीक है, तो उस समय वो उन्होंने घबराहट से देखते हुए वह अपना खाना भूल जाती है। ठीक है, और अपना गाना भूल जाती है। फिर उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। गाना भूल जाकर आश्चर्यचकित से या आश्चर्य से बैठ जाती है। और अब क्या हो गई वो, तो गाते समय वह लड़की अपने आप को भूल गई। उतना वह गाने में वह शामिल होकर गा रही थी, अपने आप को भूलकर। जब होश आ गया, जब पानी तन पर या पानी उस लड़की को भीगा, उस समय वापस उन्होंने साधारण स्थिति में आ गई। तब वह आश्चर्य होकर देखते हैं कि वह गाना बालिका के कानों में गूंज रही थी। यहाँ तक हम पिछले कक्षा में देखे थे। आइए बच्चे, आगे क्या होता है देखेंगे। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। धनतरा उधर आकर, उन्होंने भी उधर खड़ा रहता है, आकर उन्होंने क्या करता है, उस लड़की से पूछता है। क्या पूछता है उन्होंने, अधूरा। अधूरा मतलब अपूर्ण, अपूर्ण। ठीक है, मतलब आधा। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। धनतारा ने विनम्रता पूर्वक कहा, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं ना, उसी तरह विनती करते हैं ना, तो उसी तरह उन्होंने क्या किया, तो वही भावना से विनती करते हुए भावना से उन्होंने क्या किया, उस लड़की से पूछा, इतना मधुर गाना, मतलब इतना सुंदर गाना आप एकाएक अपूर्ण क्यों किए, मतलब आधे में ही आप क्यों छोड़ दिए। धनतरा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवती को देखकर वह विस्मित हुई। देखो, अपने सामने एक सुंदर युवती नहीं, युवक को देखकर वह विस्मित हुई। कौन, वह बालिका, युवती। तो अपने जाकर उन्होंने धनतरा उससे पूछता है, आप गाना क्यों
आधे में ही छोड़ दिए। तो उस समय अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित थी, मतलब वो भी आश्चर्य हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। भीतर मतलब अंदर, तन में, तो उन्होंने कहते हैं कि किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। बेरुखी मतलब कठोर स्वर में, कठोर स्वर में होते हैं ना, ಒರಟು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರುಸು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ। देखो, बेरुखी के साथ जवाब दिया। क्या कहते, पहले बताओ तुम कौन हो। वो युवती कहती है तंतरा से, पहले बताओ तुम कौन हो। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण वह युवती पूछती है। असंगत मतलब अनुचित। अनुचित, ठीक है, अनुचित। तो इस तरह आप मुझे घूरने की मतलब एक ही नजर से, ठीक है, एक ही नजर से मुझे देखने का और असंगत प्रश्न पूछने का क्या कारण है, क्यों मुझे आप ऐसा देखते देखते प्रश्न पूछ रहे हैं। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, तैयार नहीं। अपने गांव के अलावा, अपने गांव के अलावा और कोई गांव के युवकों के प्रश्न को जवाब देने के लिए मैं तैयार नहीं। मतलब तो उस गांव का एक नियम था, अपने गांव के युवकों के अलावा और दूसरे गांव के या अन्य गांव के कोई भी युवक हो, उनके साथ हम बातें नहीं करना। तो उधर एक नियम था, उस नियम का याद दिलाती है तंतरा को युवती। क्या कहती है देखो, अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। तो यह क्या नियम है, इस नियम के बारे में तुम भी जानते हो। तंतरा मानो सूद बूद खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। सूद बूद मतलब उन्होंने अपने आप को, क्या हुआ था उधर, खोया था उन्होंने, ठीक है। वो उसका अर्थ भी आप पीछे लिख लिए है। सूद बूद खोने लगा मतलब अपने आप को क्या लगना, ठीक है, अपने आप को उन्होंने उधर भूल गया था। वो युवती क्या पूछती है तो उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने, प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। देखो, तंतरा मानो सूद बूद खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। दोहराया मतलब वही प्रश्न रिपीट करना, पुनरावर्तन करना। उन्होंने आकर उधर प्रश्न पूछा था। उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था, इतना मधुर गाना तुमने अपूर्ण आधे में क्यों छोड़ दिए, ऐसा आके उधर प्रश्न पूछा था उन्होंने। अब वह युवती उसे प्रश्न पूछती है, आप कौन हो, इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब देने के अलावा उन्होंने फिर वापस अपना प्रश्न दोहराया, मतलब फिर से अपना प्रश्न पुनरावर्तन किया। क्या कहता है देखो, तुमने गाना क्यों रोक दिया। तंतरा, गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है, मतलब सुंदर है, एक सुरीला मतलब कोयल जैसा खूबसूरत है, हाँ? सचमुच मतलब बिल्कुल आप एक बहुत सुंदर है, सुरीला कंठ पाया है, यह तो मेरा प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। वह सुनते ही उन्होंने क्या कहा, आप तुमने गाना तुमने क्यों रोक दिया। गाओ, गीत पूरा करो, आप आधे में ही छोड़ दिए हैं, वह गाना पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। इस तरह तंतरा कहता है। फिर वह लड़की, वह युवती प्रश्न पूछते हैं देखो, कहती है वापस, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, ठीक है।
युवती कहती है यह मेरा प्रश्न, मैं क्या प्रश्न पूछा था, तो उसका उत्तर यह नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। युवती का गांव क्या था? लपाती, नाम, गांव का नाम। तो लपाती गांव में या हमारे गांव में मैं एक बार भी तुम्हें नहीं देखा। ठीक है, आप कौन हो मुझे बताओ। लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। तंतरा मानो सम्मोहित था, तो उसे इसके बारे में वो नहीं, कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था। तो युवती क्या पूछ रही है, वो क्या कह रही है, सिर्फ अपने आप को उन्होंने भूल गया था। वो गाने में ही क्या हो, गाना सुनने में या उस गाने के स्वर में ही वो क्या हो गया था, मुग्ध हो गया था, सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय विनय की, तुमने गाना क्यों तोड़ दिया, गाओ ना। तो दंतरा युवती क्या कह रही है उसके बारे में उसको मालूम नहीं था, उन्होंने अपने आप को भूल गया था। देखो इधर, उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। तो युवती क्या कह रही है, वह आवाज तंतरा के कानों में ठीक तरह से नहीं गया। उसने पुनः फिर वापस वही प्रश्न पूछता है, उन्होंने क्या कहता है, देखो, विनय की मतलब विनती की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती झंझला उठी, देखो गुस्सा, युवती झंझला उठी। झंझला मतलब गुस्सा। युवती युवती को बार बार वही प्रश्न सुनकर गुस्सा आता है। तो उस समय युवती गुस्से से कहती है, देखो, वह कुछ और सोचने लगी। युवती झुंझला उठी, वह और कुछ सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए खड़े स्वर में कहा। अंततः मतलब अंत में उन्होंने, जो तंतरा युवती बार बार पूछ रही लेकिन उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। इसका एक ही जवाब क्या था, मतलब प्रश्न, आप गाना आधे में क्यों छोड़ दिए, पूरा करो, इसी तरह विनती कर रहा था। यह सुनकर वह युवती को बहुत गुस्सा आया और निश्चय पूर्वक मतलब उन्होंने डिसाइड करके क्या किया, फिर और एक बार कहा, लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, मतलब जरा कठोर कठोर स्वर में कहा, टीटता की हद है। ठीक है, टीटता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम, युवती पूछती है। इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी, मुड़ना मतलब टर्न। टीटता की हद है मतलब डटे रहे। टीटता मतलब डटे रहना। डटे रहना मतलब उधर ही खड़े होना, हठ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊಂಡುತನ ಮಾಡುವುದು। टीटता की हद है, मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ, मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ, सिर्फ तुम क्या किए हैं, डटे 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 रहे हो। मतलब अब क्या कर रहे हो, मेरे जवाब का उत्तर आप नहीं दे रहे हैं। पूछते देखो, जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप कर रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम, गांव का एक नियम क्या है तुम्हें मालूम नहीं है क्या। इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। यह सुनकर या यह इस तरह कहकर वह लड़की क्या की, वह युवती तेजी से मतलब जोर से मुड़ना मतलब टर्न हो गई। तंत्रा को मानो कुछ होश आया। जब युवती जाने के लिए उधर से मुड़ गई तो उस समय उसे होश आया। होश आया मतलब वो अपने आप को भूल गया था, अब उसे उन्होंने साधारण स्थिति में आ गया। ठीक है, आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगी। गिड़गिड़ाना मतलब प्रार्थना करना।
प्रार्थना करना। जब वो लड़की जाने के लिए तैयार हो गई, उस समय तंत्रा को क्या हुआ, होश आ गया। उस समय उन्होंने अपनी गलती को एहसास करते हुए, एहसास हुआ मतलब उसे मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में उन्होंने समझ लिया। तो उस समय उन्होंने क्या किया, और लड़की के आगे जाकर उन्होंने क्या किया, रास्ता रोक कर, मतलब वो जाने के लिए उन्होंने रास्ता नहीं दिया और रास्ते के अड्डलागी निंत ಹೇಳ್ತಾನೋಡು, मानो गिड़गिड़ाने लगा। मतलब उन्होंने क्या करने लगा, सुनो सुनो कहकर प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अन्ना क्षमिसिबिಡಿ। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। विचलित मतलब मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। मतलब मेरा मन क्या हुआ है, क्या बोलते हैं आप, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ बोलते हैं ना। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ, ಚಂಚಲವಾಗಿದೆ। या मन मेरी बात नहीं सुन रही है। पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। चेतना मतलब शरीर, होश रहना, मतलब शरीर में होश रहना, मतलब चेतना ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವುದು, समझ में आ रहा है ना। तो वही उन्होंने क्या कहता है, चेतना लुप्त हो गई। ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ। मुझे खुद मैं क्या किया हूँ, मुझे भूल गया हूँ। चेतना लुप्त हो गई मतलब शरीर तन का वह चेतना पूरा मुझे क्या हुआ है, लुप्त हुआ है। मुझे मैं भूल गया हूँ, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, ठीक है, बस अपना नाम बता दो। तंत्रा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। इस तरह उन्होंने फिर जाकर युवती के पास खड़े होकर रास्ता रोककर क्या किया, विनती या प्रार्थना किया, ठीक है, मैं गलत किया हूँ, जीवन में मुझे भी ऐसा पहली बार हुआ है, आप मुझे माफ करो। मैं आपसे विनती करता हूँ कि सिर्फ आप क्या करो, अपना नाम बता दो, मैं रास्ता छोड़ देता हूँ। इस तरह उन्होंने विवशता से आग्रह किया। आग्रह करना मतलब विनती करना, रिक्वेस्ट। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, तो उन्होंने अपने आंखों से सिर्फ युवती को देखता था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, मतलब उन्होंने मन में एक कोई गलती भावना से नहीं पूछ रहा था, ठीक है। तो उस समय युवती देखो, वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। मतलब लड़की का नाम क्या था, वामीरो, ठीक है। घोलना मतलब क्या होता है, घोलती मतलब किसी वस्तु को पानी में मिलाना। किसी वस्तु को पानी या द्रव में मिलाना। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, तंत्रा का। कल भी आओगी ना यहाँ, तंत्रा ने याचना भरे स्वर में कहा। तो नाम सुनते ही उन्होंने नाम की प्रशंसा कर, ठीक है, प्रशंसा करना मतलब तारीफ कर, ಹೊಗಳುವುದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना। तो दोनों उधर कहाँ मिले थे उन्होंने, उस स्थल वहीं खड़े होकर उन्होंने वामीरो से कहता है, क्या नाम सुंदर है आपका, हाँ कितना सुंदर है नाम, आप फिर यहाँ कल भी आओगे ना। तंत्रा ने याचना भरे स्वर में कहा। याचना करना मतलब रिक्वेस्ट। नहीं, शायद
कभी नहीं, युवती कहती है कभी भी मैं वापस नहीं आती, नहीं शायद कभी नहीं, ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. वामीरों ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी. लपाती मतलब लड़की का गांव है, ठीक है. उन्होंने झट से मतलब वहां से मैं वापस कभी भी शायद इधर नहीं आती हूँ कहकर अन्य मनस्कता पूर्वक मतलब तिरस्कार करने की मन से उन्होंने क्या किया, झटके से मतलब जोर से वहां से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी. वहां से उन्होंने क्या की, जोर से अपने गांव की तरफ भाग गई. पीछे तंत्रा के वाक्य गूंज रहे. वह युवती अपने गांव की तरफ भाग रही थी, दौड़ रही थी. उन्होंने पीछे तंत्रा के वाक्य गूंज रहे मतलब उन्होंने कहने लगे, क्या कह रहा है देखो, वामीरो मेरा नाम तंतरा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा. चट्टान मतलब एक बड़ा पत्थर, बंडे गल्लू ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, बड़ा पत्थर. वामीरो मेरा नाम तंतरा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना. देखो लड़की दौड़ रही है अपने गांव की तरफ, पीछे होकर इस तरह क्या कर रहा है, जोर आवाज से बोल रहा है, ठीक है. बाट जोहूंगा मतलब बाट जोहूंगा मतलब प्रतीक्षा करना. प्रतीक्षा करना इंतजार करना, दारी कायुವುದು. तुम्हारी बाट जोहूंगा, कल मैं इसी चट्टान पर ನಾಳೆ ನಾನು ಇದೇ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಕಾಯುವೆ. तुम्हारी बाट जोहूंगा जरूर आना, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು. वामीरो रुकी नहीं, इन्होंने आवाजें दे रहा था पीछे, लेकिन वो लड़की न रुकी, भागती ही गई. तंतरा उसे जाते हुए निहारता रहा. उन्होंने तो वामीरो बार बार तंतरा उसे कहने लगा, लेकिन वह लड़की वापस नहीं देखी अपने गांव की तरफ. गांव की ओर उन्होंने ऐसा ही दौड़ते हुए या भागते हुए आगे निकली. उन्होंने निहारते रहा मतलब एक ही नजर से उस युवती की ओर तंतरा देखते हुए वही उन्होंने खड़े रह गए. ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक रहने दो. आप आज तंतारा और वामीरो तो उसका अर्थ क्या है आप समझ ली. कथा मतलब ये तो क्या है, एक कहानी. तंतरा वामीरो कथा. अब तंतरा भी आ गया, वामीरो भी आ गया. तंतरा एक युवक का नाम है और वामीरो क्या है, युवती का नाम है. तो इस तरह अब क्या हो गई, वह कथा मतलब कहानी शुरू हो गई. देखेंगे आगे तो इस तरह का एक नाम ये तो आगे जाके अंडमान और निकोबार कैसे हो गए उसके बारे में विषय है बच्चे, हम आगे चर्चा करेंगे. धन्यवाद.